नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सिंह भारद्वाज। ऑनलाइन श्री जोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला में हिंदी भाषा का विकास भाग 3 आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये लेसन हिंदी का कम है, इतिहास का ज़्यादा है। क्योंकि जैसी हमारी संस्कृति होगी, जैसा हमारा समाज होगा, वैसी हमारी भाषा होगी। क्योंकि साहित्य समाज के साथ कदम ताल मिलाता हुआ चलता है। जैसा समाज होगा वैसी भाषा होगी और वैसा ही हमारा लिटरेचर होगा। तो इसका साफ साफ मतलब है हिंदी भाषा का विकास का भी एक लंबा इतिहास रहा है। तो आपने पढ़ा था हिंदी एक बहुरूपी परिवार की भाषा है। हिंदी अगर एक माँ है तो उसकी 5 बेटियां हैं, यानी उपभाषाएं हैं। उनकी अपनी 17-18 बोलियां हैं। और हिंदी का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। तो 3 मेन अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे बारे में पूरा लेक्चर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हिंदी की जो 5 शाखाएं हैं तो उसमें सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 3 शाखाओं का विकास हुआ। इसके लिए पिछला वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। कौन कौन सी हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, आपकी राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनका संबंध सौरसेन से है। जो सूरसेन एक जनपद था जो पश्चिम में था। तो राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का जो परिवार है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होता है। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से है। ये मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें यूपी एमपी जैसे राज्य आते हैं। तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां हैं। और पूर्व में जाएंगे तो बिहारी हिंदी जो मगध क्षेत्र में है, इसलिए इसका संबंध है मागधी अपभ्रंश से। तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। अब इतने खाते पीते परिवार में जो हिंदी के राज्य जहाँ हिंदी मुख्य भाषा है, तो वो राज्य मैंने बताए थे यूपी एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली क्षेत्र। यहाँ पर हमारी हिंदी प्राथमिक भाषा है, मातृभाषा है। जबकि पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में हिंदी एक द्वितीयक या सहायक भाषा है। ठीक, इतना क्लियर है। अब अपने आते हैं यूपी पर, बिहार और राजस्थान। हालांकि हम यूपी के स्टूडेंट हैं, लेकिन कभी कभी बिहार टेट आप देने जाते हैं, बिहार पीसीएस देने जाते हैं, या जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, एपीओ देते हैं उत्तराखंड का, इधर का। तो राज्यों की अगर फिजिकल लोकेशन हमें पता है तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और राजस्थान की जो भाषा और बोलियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा हम बता दें, और ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे क्योंकि भारत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करें। हिंदी भाषा परिवार में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, किस किस ज़िले में बोली जाती हैं, कैसे आप उसको क्लिक करेंगे, कैसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। क्योंकि ये क्लास जो है आपको समझाने के मूड से ज़्यादा है। तो कोशिश पूरी की कॉन्सेप्ट का क्लियर जो है स्पष्टीकरण वो हो जाए। फिर डिटेल से आप कोई बुक्स पढ़ेंगे और बाकी जो इसके अभ्यास पेपर जब हम सॉल्व कराएंगे तो उम्मीद करेंगे कि डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। ये यूपी का एक भौगोलिक मैप है जिसके पूर्व में बिहार है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली है, और उत्तर पश्चिम में हरियाणा और साउथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य। ये हमारी राजनीतिक सीमा है। अब यूपी के जो ज़िले हैं वो अपनी जगह पे फिक्स है, पर आपको इतना जानना है कि यूपी में जो बोलियां उनका क्रम क्या है। यूपी में 3 हिंदी की शाखाएं हैं। हिंदी की अगर 5 बेटियां हैं तो उसमें से 3 यूपी में रहती हैं। देखिए कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। जबकि राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी यूपी से बाहर है। तो 5 में 3 तो यूपी के पास है। ठीक, अब इनकी जो शाखाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। एक और है हरियाणवी। तो हरियाणा आपका यहाँ पर है। तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है। इसका मतलब है ये पूर्वी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां थीं, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, क्योंकि ये पश्चिम में आती हैं। और ये क्या है? ये सौरसेन अपभ्रंश है। पूर्व में ये पूर्व है, तो अवधी,
नीचे बघेली और उसके नीचे छत्तीसगढ़ी, ये इसी क्रम से होंगी। और आगे बढ़ेंगे तो आपको भोजपुरी मिलेगी, ये बिहारी हिंदी है, ये आपका बिहार है इधर। तो जहाँ से यूपी ख़त्म होता है वहाँ से बिहार शुरू होता है। तो इस आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की 4 बोलियाँ मिलती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी और कुछ ज़िलों में बघेली मिलती है, क्योंकि जो एमपी के बॉर्डर है जैसे इलाहाबाद है, कौशाम्बी वगैरह। छत्तीसगढ़ी और नीचे चली जाएगी, वो यूपी में नहीं बोली जाती। ऐसे ही बिहार के बॉर्डर पर भोजपुरी, क्योंकि बिहार का जो मैप आप देख रहे हैं, बिहार में 3 बोलियां हैं। जो पूर्वी बिहार है वहाँ मैथिली बोली जाती है, जो पश्चिमी बिहार है वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, जो मध्य बिहार है वहाँ मैथिली मगही बोली जाती है। और इस आधार पर भोजपुरी भी यूपी में आ जाएगी। तो पहला काम ये करना है कि आप एक मैप यूपी का ले लें अपने स्तर पर, प्लेन मैप, और अपने तरीके से जो फिगर आपको दिख रहा है ऐसे एक आउटलाइन बना लें मोटी मोटी। उसके बाद आप देखें जो अनुमानित ज़िले हैं, अब सारे ज़िले तो दिमाग में आप नहीं रख सकते। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, नीचे दिए हुए ज़िलों में किस ज़िले में कन्नौजी बोली जाती है। तो पहले आप ये तो जानो कि कन्नौजी यूपी में बोली कहाँ जाती है, किस आधार पर अंदाज़ा भी लगाओ तो उसमें भी थोड़ा वजन हो। तो आपको सबसे पहले जानना है हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के जो ये वाले ज़िले हैं वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। तो खड़ी बोली का जो खड़ापन है वो दिल्ली के आसपास है, इसलिए इसको खड़ी बोलते हैं। जो यहाँ की जो दुनिया है उसमें शुष्कता है, हरियाणा का प्रभाव है ना। हरियाणा में लट्ठमार भाषा है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम थोड़े हैं, दंगल मूवी आपने देखी होगी। वहाँ जीभ को चढ़ा के बोलते हैं अणा, थाना, खाना, यही चीज़ यही दिल्ली में भी है। तो खड़ी बोली आज हमारी मानक भाषा है। तो खड़ी बोली का संबंध दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं जैसे रामपुर, जैसे शामली, जैसे हाथरस, सहारनपुर, बुलंदशहर का बॉर्डर, तो ये जितने भी ज़िले हैं, अब आप यूपी के मैप में इन सभी ज़िलों को एक बार चेक कर लेंगे तो दिल्ली, हाथरस, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, यहाँ पर खड़ी बोली का खड़ापन है, खरापन है। और आगे बढ़िए तो आपको अगली बोली मिलेगी ब्रज। ब्रज बोली में एक प्राकृतिक माधुर्य और मिठास है, और ये बोली गंगा और यमुना का जो दोआब है उसके मध्य में बोली जाती है। इसलिए ब्रज बोली को हम कहीं कहीं अंतर्वेदी भी बोलते हैं। अंतर्वेदी का मतलब होता है कि ये गंगा और यमुना के बीच में बोली जाती है। ये यमुना नदी है जो दिल्ली, यमुना और मथुरा से होकर निकलती है ऐसे। गंगा नदी आपकी ये कानपुर होते हुए बहती है ऐसे, ये इलाहाबाद यहाँ पे मिल जाती हैं। तो गंगा यमुना का बीच का जो पूरा एरिया है ये वाला, तो वहाँ से ब्रज बोली मिलती है। तो ब्रज को अंतर्वेदी भी इसीलिए बोलते हैं। और इसके जो ज़िले हैं आसपास उसमें आगरा, मथुरा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सब आपको मिल जाएंगे अब यूपी के मैप में। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। अब जैसे जो लोग कभी दिल्ली और पश्चिम में नहीं गए तो उनको ये तो पता चल जाए कि शामली, हाथरस पश्चिम में पड़ता है। तो जैसे मैं पूरब में बहुत कम गया हूँ तो इतना तो अंदाज़ा है कि भदोही आ जाए, बलिया आ जाए, गाजीपुर आ जाए, तो ये सब ईस्ट में, चूँकि पूर्वांचल के ज़िले हैं। तो ब्रज ये होगी। ब्रज के आगे ब्रज की छोटी बहन है, ब्रज की जो उपबोली है उसको कन्नौजी बोलते हैं। जहाँ से ब्रज ख़त्म होती है वहीं से कन्नौजी शुरू होती है। तो उसके आसपास के जो ज़िले हैं, ऊपर से शुरू करेंगे नेपाल बॉर्डर से, तो आपका पीलीभीत, और नीचे आएंगे तो बरेली, बरेली से नीचे आएंगे तो शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फर्रुखाबाद, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हरदोई, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैनपुरी, बेबेबर, इटावा, उन्नाव, कानपुर, ये सब बांगरमऊ, ये सब कन्नौजी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ब्रज का प्रभाव है। देखिए ब्रज में क्या है, भाषा उकारांत होती है। किलक तक्काना घुटरुअन आवत, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास को आप पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब ब्रजभाषा में कोई आपको गाली भी दे बड़ी मीठी लगेगी, क्योंकि भाषा में, और खड़ी बोली में कोई प्रेम से बोले तो भी लगेगा गाली दे रहा है। जैसे कैसे बोलते हैं, चाय ला चाय, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन ब्रजभाषा में क्या है, लाला खाना खाए हो कि ना ही खाए हो,
हम नहाए खाए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यही कन्नौजी का भी क्षेत्र है। ब्रज और कन्नौजी के जो ट्विन हैं वो एक जैसे मिलते हैं। लला कीते जाए हो, ऐसे एटा में बोलते हैं। ऐसे ही आप फरुखाबाद चले जाइए, हरदोई चले जाइए, शाहजहाँपुर चले, वहाँ भी ऐसे बोलते हैं, हम ना ही जय हैं, क्योंकि ना ही जय हैं, इतय उतय, ये कन्नौजी का प्रभाव है। और इसके जो ज़िले हैं यहाँ से लेकर के नीचे तक ये आपको ले जाते हैं। इस तरह तो अंदाज़ा आपको है ही कि कहाँ पर है। अब कोई पूरब में नहीं गया इसका मतलब थोड़ी कि उसको आता नहीं। अब जिसकी शादी नहीं हुई तो बारात तो गया है मेरे भाई, उतना तो जानते हैं शादी होती कैसे है, फेरे कैसे पड़ते हैं, पर बाद में आपके भी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ लागू होती है। तो ब्रज के नीचे आएंगे तो ये बुंदेलखंड है, जिसमें सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, महोबा जैसे ज़िले हैं। और यहाँ पर बुंदेलखंड का प्रभाव है। लक्ष्मीबाई का ये क्षेत्र है, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। और यहाँ से पश्चिमी हिंदी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियाँ हैं उसमें हरियाणवी को छोड़कर यूपी में है। और पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, इसलिए इन सब का संबंध सौरसेनी से है। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप हर सूरत से, हर सीरत से चीज़ों को तैयार कर लें। अब यहाँ से पूर्वी हिंदी है, ये पूरब, ये पश्चिम। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को हटा दीजिए। यूपी में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो है अवधी, और सबसे कम क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बघेली। बघेली में मात्र 3 ज़िले आते हैं, इलाहाबाद से लगे हुए 3 ज़िले। और अवधी को आप देख सकते हैं, नेपाल का पूरा जो बॉर्डर है और साउथ का जो बॉर्डर है आपका लखनऊ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं। अब जैसे यहाँ शुरू करेंगे लखीमपुर खीरी आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, और नीचे आएंगे तो कौशाम्बी, इलाहाबाद में अवधी भी है, बघेली का भी प्रभाव है। क्योंकि ये बहुत कठिन होता है पैरामीटर करना, क्योंकि कभी कभी जब जहाँ सीमाएं मिलती हैं तो 2 बोलियों की टकराहट सुनाई पड़ती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अवधी का ही छोटा रूप है बघेली। जैसे ब्रज और कन्नौजी का संबंध है, वैसे अवधी और बघेली का संबंध है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम बिहार के प्रभाव में आ जाएंगे। और अवधी बघेली चूँकि ये पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से है। तो अर्धमागधी यानी अवध, आ से अर्ध, आ से अवध, आ से अवधी। धीरे धीरे हम अर्धमागधी के प्रभाव से बाहर आते हैं और अवध से हम मगध में आ जाते हैं। मगध यानी बिहार। और जो पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उससे भोजपुरी बोली जाती है, जैसे गाजीपुर है, जैसे जौनपुर है, जैसे बनारस है। ये ध्यान रखना है कि इलाहाबाद अवधी में आएगा और बघेली में आएगा। बनारस, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, ये सब आप भदोई, सब आपके भोजपुरी में आएंगे। और इस आधार पर यूपी की बोलियां हैं। और भोजपुरी का संबंध बिहार से है, बिहारी से है, और बिहारी का संबंध मागधी अपभ्रंश से। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली यूपी में नहीं बोली जाती? यूपी में किस अपभ्रंश का उद्गम नहीं हुआ? तो 3 अपभ्रंश हैं, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और इनसे संबंधित 7 बोलियां हैं, 4, 3, 7। अगर इनका क्रम आ जाए पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर, तो इतना तो आपको अंदाज़ा है, सबसे पहले खड़ी बोली है, फिर ब्रज है, फिर कन्नौजी है, उसके नीचे बुंदेली है, ये ऐसे, फिर अवधी है, फिर भोजपुरी और बघेली। तो इतना आपको एक ध्यान रखना है। तो इस आधार पर ये अगर जौनपुर है तो ये सुल्तानपुर है, तो यहाँ कानपुर है, और यहाँ बुलंदशहर है, तो यहाँ रामपुर है। तो ऑटोमेटिकली आप यूपी का मैप जब रखेंगे अपने पास और अपने तरीके से अंदाजे से एक लाइन, एक आउटर लाइन बना लेंगे, यहाँ जहाँ हो जाएगा। और उसी आधार पर इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाना चाहिए। ये तो बात हो गई यूपी की। बिहार और राजस्थान में हमें डिस्ट्रिक्ट का भी ज़्यादा यूज नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसी आधार पर पढ़ाना है। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप है, तो राजस्थानी हिंदी का भी संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। और राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियाँ आती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो राजस्थान के फिक्र के अनुसार अगर हम देखें तो ये 4 बोलियाँ राजस्थान की 4 दिशाओं को शो करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वी राजस्थानी किसको बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थानी किसको बोलते हैं। तो देखिए ये पूरब है, ये अरावली पर्वत है। ऐसे ओरल देखिए, फिगर में बनाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं अरावली पर्वत राजस्थान को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, पूरब और पश्चिम। ये लाइन है इसके इधर, ये अरावली पर्वत है।
इसके इधर मेवाड़ रियासत है, इसके इधर मारवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत में उदयपुर, जयपुर जैसे क्षेत्र आते हैं। इसको आमेरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आमेर क्षेत्र है और राजा जयसिंह ने इसको बसाया था। इसकी राजधानी जयपुर जो है देखिए यहाँ पर है। और इधर के जो ज़िले हैं जो यूपी के बॉर्डर्स हैं, जैसे भरतपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, अलवर है, ये सब आपके मेवाड़ क्षेत्र में पड़ते हैं। इसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। तो मेवाड़ी क्या है? पूर्वी राजस्थानी। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, आमेरी या जयपुरी ये पूरब में हो गई। जबकि इधर जाएंगे तो ये मारवाड़ है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यह मारवाड़ी बोली जाती है। और इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे? पाकिस्तान के बॉर्डर से जो ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब आपके इधर हैं, ये मारवाड़ी। तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है, क्योंकि मारवाड़ ही पश्चिम में है। उत्तर में मेवात क्षेत्र है जो हरियाणा का बॉर्डर है, ठीक, जो जाट क्षेत्र है ये है, तो इसीलिए इसको मेवाती बोलते हैं। तो मेवाती है उत्तरी राजस्थानी है। और दक्षिण में मालवी है। मालवी का मतलब है मालवा। आप जानते हैं कि अरावली पर्वत और विंध्याचल के बीच, अरावली और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम मालवा का पठार कहते हैं। एक मिनट, आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है तो ये अरावली पर्वत है, अरावली, ये विंध्याचल पर्वत है। इस क्षेत्र को हम मालवा प्लेटू बोलते हैं, मालवा का पठार। और राजस्थान हमारा ये रहा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये वाली कर रहे हैं, ये वाली, ये। तो यहाँ की जो ज़िले, जैसे ये एमपी है, एमपी के जो ज़िले हैं जैसे उज्जैन है, इंदौर है, वहाँ पर मालवी बोली जाती है। और इसी तरीके से मांडू ज़िला जो है, और बाकी जो राजस्थान के जो इधर के जो ज़िले हैं नीचे, अब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। वो तब देखना है जब आप राजस्थान पीसीएस, राजस्थान टेट, सीटेट की तैयारी करते हो। नामित स्थितियों में हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप शोध करें विषय में। बस आपको ये आना चाहिए कि जो मालवा है वो दक्षिण में है, वो विंध्याचल अरावली के बीच में है। इसी मालवा से बनेगा मालवी। तो नीचे मालवा, ऊपर मेवात, पूरब में मेवाड़, पश्चिम में मारवाड़। ये है राजस्थान। अब आओ बिहार। ये बिहार का मैप है। बिहार के ईस्ट में बंगाल है, वेस्ट में यूपी है। और बिहार को हम 3 हिस्सों में अगर बांट दें मोटा मोटा, तो बिहार की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब क्रम आप देखें ऐसे पश्चिम से पूरब, तो भोजपुरी यूपी का बॉर्डर है, यूपी और बिहार में बोली जाती है। तो भोजपुरी हो जाएगी पश्चिमी बिहारी, जो कि ये पश्चिम में है। और मैथिली हो जाएगी पूर्वी बिहारी, जिसमें पूर्णिया जिला है। और जो मध्य बिहार है वहाँ राजधानी पटना है, लालू जी का घर है, यहाँ पर गंगा नदी का किनारा है। तो मगही मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी बिहारी किसको बोलते हैं? तो पूर्वी बिहारी उसको बोलेंगे जो पूरब में है, तो मैथिली को। और जैसे जैसे हम पूरब में जाएंगे, हमारी जो भाषा है पूर्व बिहारी मागधी अपभ्रंश से प्रभावित हो जाएगी। जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे, हम धीरे धीरे हिंदी के प्रभाव में आएंगे, और वही भोजपुरी धीरे धीरे अवधी के प्रभाव में आ जाएगी। तो इस आधार पर बिहार की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थान की 4 बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। यूपी में 7 बोलियां हैं, 3 अपभ्रंश हैं, और उनका क्रम आपके सामने। मेन जो ज़िले हैं वो आप अपने दिमाग में रखें। उसके लिए यूपी के मैप को 2-4 बार देखें, समझें, और इतना तो अंदाज़ा है कि कौन सा ज़िला कहाँ पर हो सकता है। ये भी आपको नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत। छोड़ दो यूपी, आप फिर और कहीं चले जाओ। आप अपने घर में रहते हैं, वो आपसे कोई पूछे कि बाथरूम कहाँ है और बेडरूम कहाँ है, तो आपको ये तो हमें पता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप जहाँ रहते हैं तो बाकी की लोकेशन मोटी मोटी जाने। तो वैसे अगर रटेंगे कि हरदोई में कन्नौजी है, हरदोई में कन्नौजी, एग्जाम तक आते आते ना हरदोई बचेगा ना कन्नौजी बचेगा। तो इस आधार पर चीज़ों को समझें। ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके 3 पार्ट थे। अगली मुलाकात में हम आपसे मिलेंगे देवनागरी लिपि के साथ और हिंदी वर्णमाला के साथ। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।